Good evening everyone. My name is रामाश्रय राय. वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस. तो गाइज आज हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 4 है, राइट. कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट. तो इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आप कहीं पर इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है, राइट. तो जैसा कि हमेशा यूजुअली पहले मैं वर्ड पावर को डिस्कस करता हूं और फिर उसके बाद आपको स्पोकन पे आता हूं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर को डिस्कस करते हैं. तो आज जो वर्ड हमें डिस्कस करनी है वो वर्ड नंबर 15 से डिस्कस करनी है, राइट. तो वर्ड नंबर 15 क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है गॉसिप. क्या लिखा हुआ है? गॉसिप लिखा हुआ है. गॉसिप मीन्स होता क्या है? गॉसिप मीन्स होता है एन इनफॉर्मल चैट. एन इनफॉर्मल चैट का मतलब होता है, फॉर्मल मतलब आप जानते ही हैं और इनफॉर्मल मतलब होता है एकदम मतलब सामान्य और साधारण. तो एन इनफॉर्मल चैट, नॉर्मली चैटिंग गॉसिप हम लोग करते हैं बिना किसी कारण का, या यूं कह लीजिए कि फॉर एन एंटरटेनमेंट, हम अपने मनोरंजन के लिए गॉसिप करते हैं, राइट. या यूं कह लीजिए कि हु लाइक्स टू चैट ग्राउंडलेस रूमर भी इसे हम कहते हैं. अ पर्सन हु लव्स टू चैट. बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, मित्रों के साथ दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं. जैसे आई लाइक टू गॉसिप विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने मित्रों के साथ गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. अब इसके बाद वर्ड नंबर है आपका 16. ध्यान से देखिएगा. वर्ड को याद करने का तरीका जैसा मैंने पहले बताया है आपको, उसको हमेशा आप फॉलो करेंगे, राइट. और हमेशा इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही वीडियो शुरू होती है एक स्क्रीनशॉट लेकर के जितना भी मैटर व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. और उसके बाद जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा. तो वर्ड पावर कैसे रटेंगे, तो आप बोलेंगे गॉसिप मीन्स क्या होता है, एन इनफॉर्मल चैट. गॉसिप मीन्स क्या होता है, एन इनफॉर्मल चैट, राइट. और हिंदी में क्या होगा, गप्पे. वर्ड को आप जितनी बार बोलेंगे, मीन्स एक वर्ड को मोर देन 3 टाइम्स उसकी मीनिंग बोल बोल के प्रैक्टिस करिए. जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलिए. गॉसिप मीन्स एन इनफॉर्मल चैट. गॉसिप मीन्स एन इनफॉर्मल चैट. इसी तरीके से आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह फील होगा कि यू आर सीटेड इन माई क्लासरूम, राइट. अब बात कर लेते हैं इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं अज्ञानता. और इसको कैसे बोलेंगे आप, इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज. हिंदी में क्या होगा, अज्ञानता. और ये बना किससे वर्ड है, इग्नोर से बना है ना. इग्नोर, जैसे डोंट इग्नोर मी, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी, राइट. इग्नोरेंट भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अज्ञानी, है ना. आई एम इग्नोरेंट पर्सन, मैं अज्ञानी हूं. लैक ड्यू टू इग्नोरेंस वी ऑल ह्यूमन बीइंग सफर ऑन दिस अर्थ, राइट. तो वर्ड को केवल पढ़ना नहीं है, वर्ड को समझना है, वर्ड को बोलना है और वर्ड को सेंटेंस में रख करके प्रैक्टिस करना है. तभी जरूरत पड़ने पर आप बोल पाएंगे, वरना आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है. अगला वर्ड है वर्ड नंबर 17 है. ध्यान से देखिएगा. तो ये क्या है, एपिक. क्या लिखा हुआ है, बोलिए मेरे साथ, एपिक. क्या लिखा हुआ है, एपिक. अब एपिक मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग पोएम नरेटिंग द एडवेंचरस लाइफ ऑफ हीरो. एक्चुअली एपिक मीन्स क्या होता है, महाकाव्य. जैसे हमारा महाभारत, रामायण, ये क्या है, महाकाव्य है, राइट. तो अब इस जैसे हम रामायण की बात करें तो रामायण में क्या है, एडवेंचरस लाइफ ऑफ लॉर्ड राम. मतलब बचपन से लेकर के लास्ट तक उनके एडवेंचरस लाइफ को दिखाया गया है, राइट. तो इंग्लिश में क्या होगा, एपिक मीन्स अ लॉन्ग पोएम नरेटिंग द एडवेंचरस लाइफ ऑफ अ हीरो, राइट. हिंदी में क्या होगा, महाकाव्य. एपिक मीन्स क्या होता है, महाकाव्य. मेरे साथ बोलिए, रिपीट आफ्टर मी, राइट. जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलिए, राइट. तो एपिक मीन्स क्या होगा, अ लॉन्ग पोएम नरेटिंग द एडवेंचरस लाइफ ऑफ हीरो. एपिक मीन्स महाकाव्य. एपिक मीन्स महाकाव्य. ऐसे आपको कई बार बोलना चाहिए, बोलने से आपको वर्ड याद हो जाएगा. अगला वर्ड है 18 है. ये क्या है, एक्साइल. क्या लिखा हुआ है, एक्साइल. क्योंकि वर्ड को पढ़ते समय वर्ड का उच्चारण भी जानना बेहद जरूरी है. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड.
लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड मीन्स होता है कि आप जानते हैं कि लॉर्ड राम वॉज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स, भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया था, राइट। तो अब इसे बैनिशमेंट भी कहते हैं और एक्सपैट्रिएट भी कहते हैं, राइट। पहले क्या होता था, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी जाती थी तो उसके लिए या तो मृत्यु दंड और उसका एक सब्स्टिट्यूट हुआ करता था देश निकाली, देश से निकाल देना भी मृत्यु दंड के बराबर सजा मानी जाती थी, ठीक है। तो लॉर्ड राम वॉज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स। मान लीजिए कि कभी आपको रामायण की स्टोरी अगर किसी के सामने नरेट करनी है तो इस वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब आगे वर्ड है, वर्ड नंबर 19 आपका है टॉलरेट। टॉलरेट वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टॉलरेट को हम क्या बोलेंगे, एंड्योर, राइट। इसी एंड्योर से बना हुआ है एंड्योरेंस, है ना। इन आर्मी दे चेक योर एंड्योरेंस, राइट। ओके, तो टॉलरेट मीन्स क्या होगा, एंड्योरेंस होगा। और टॉलरेट का दूसरा भी मीनिंग होगा बेयर। अक्सर बच्चे इसे बियर पढ़ते हैं, आई कैन नॉट बेयर, तो उच्चारण मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है बेयर। क्या लिखा हुआ है, बेयर। तो जैसे कहते नहीं कि आपने मेरे साथ कुछ मिसबिहेव किया या आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो आप कहते हैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। यू कैन टॉलरेट इट बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इट, राइट। आई कैन नॉट बेयर इट। कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे भाई उनकी बातें तो एकदम बेयरेबल नहीं है, इट इज अनबेयरेबल, आई कांट बेयर हिम। तो आप वर्ड को सीखते जाइए और इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में बोलना भी शुरू कर दीजिए, राइट। अगला वर्ड है तो एंड्योर पुट अप विद भी होता है। तो नॉर्मली प्रीपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो आता है पुट अप विद मीन्स होता है बर्दाश्त करना होता है। तो बर्दाश्त करना, सहन करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉलरेट मीन्स एंड्योर, मेरे साथ बोलिए आप, रिपीट आफ्टर मी, राइट। टॉलरेट मीन्स एंड्योर या टॉलरेट मीन्स बेयर आर पुट अप विद। आई कांट बेयर, यू कांट बेयर, नोबडी कैन बेयर। इस तरीके से बोल बोल के आप प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक। अगला वर्ड है, वर्ड नंबर है आपका 20, ठीक है। अब वर्ड नंबर 20 है तो ये लिखा है डॉगमैटिक। डॉगमेटिक क्या होता है, हठ धर्मी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने धर्म पर बातों का हठ करने लगते हैं, मतलब मानने को तैयार ही नहीं होते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं, केवल अपनी बात की प्राथमिकता देते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं डॉगमेटिक, राइट। तो डोंट बी डॉगमेटिक। तो डॉगमेटिक मीन्स होता है नॉट विलिंग टू गिव अप वंस बिलीफ। डॉक्ट्रिनल भी होता है, माने वो एक व्यक्ति जो अपने बात को सर्वोपर रखता है और किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। तो गाइज आज ये वर्ड्स मैंने डिस्कस किया और इन वर्ड्स को आप बोल के लिख के कई बार प्रैक्टिस कर डालिए। कुछ दिन के बाद मैं आपसे एक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराऊंगा, टेस्ट दूंगा और आप उसको ईमानदारी से आप करिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये वर्ड पावर के बाद हमारा जो दूसरा सेशन होता है वो होता है स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आज मैं जो डिस्कस करूंगा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, राइट। जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे ही हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो पूछते हैं प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन, राइट। कल मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ही आप कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं, राइट, मैं आपको फिर से वो बातें थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कल के लेक्चर के बारे में। जैसे ही आप अपना नाम बताते हैं तैसे ही इसमें ढेर सारे क्रैश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूं और एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक पे आप लिखिए और स्वयं से आंसर लिखने की कोशिश करिए। आगे चल करके अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा भी, ठीक। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताते हैं तो 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। 3 क्वेश्चन इंटरव्यूअर कैन आस्क और एनीवन कैन आस्क यू। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे ही आप बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि माय नेम इज रामाश्रय राय, राइट, तैसे ही वो 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आप लिख डालिए, आराम से लिखिए, जहां प्रॉब्लम हो वहां वीडियो को पॉज करके एकदम कंफर्टेबल होकर लिखिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, राइट। तो नॉर्मली अगर मेरा नाम है राम तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि द मीनिंग ऑफ माय नेम इज, राइट, लॉर्ड राम। आश्रय मीन्स होता है डिपेंड, राइट। आश्रय मीन्स क्या होता है, डिपेंड। और राय इज माय टाइटल।
तो द मीनिंग ऑफ माई नेम इज लॉर्ड मीन्स डिपेंड ऑन लॉर्ड राम। क्लियर। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि एवरी थिंग वी कैन नॉट राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, आप थोड़ी थोड़ी चीजों को नोट भी करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निक नेम, है ना, जैसे व्हाट इज योर निक नेम, आपका निक नेम क्या है, व्हाट इज योर निक नेम। इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिएगा, आराम से धीरे से लिखिए, व्हाट इज योर निक नेम। तो व्हाट इज योर निक नेम का मतलब होता है कि व्हाट इज योर लोकल नेम। जैसे कुछ लोगों का नाम होता है गुड्डू, कुछ लोगों का नाम है चिंटू, तो इसे लोकल नेम कहते हैं कि व्हाट इज योर निक नेम, राइट। तो अगर किसी ने कहा कि मैंने पूछा आपके व्हाट इज योर निक नेम, तो आप अपना निक नेम बताएंगे। जैसे आपने कहा माई नेम इज गुड्डू, राइट, माई निक नेम इज गुड्डू। या अगर आपका निक नेम नहीं है तो आप सिंपली कह देंगे आई एम सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी निक नेम। ठीक। अब अगला क्वेश्चन एक इसमें और बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेम, नाम का क्या महत्व है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंटरव्यू में कभी भी डायरेक्ट वो सुनते नहीं हैं, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ढेर सारे क्रैश क्वेश्चन करते हैं। ठीक। अगली बात बता दे रहा हूं, अभी ये मैं आपको कल के ही क्लास से संबंधित बातें बता रहा हूं, राइट, और वो जरूरी भी है। अब बच्चे, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि जैसे ही आप नाम बता लेते हैं तैसे ही आपके बारे में वो पूछते हैं। जैसे ही आप कहते हैं, अगला पॉइंट है कि आई बिलोंग टू मिर्जापुर, या आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू गाजीपुर, तो उसमें वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इंटरव्यूअर। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, आगे मैं बताऊंगा भी, कि टेल समथिंग अबाउट योर सिटी। सपोज यू आर गिविंग इंटरव्यू इन यूपी, तो दे विल आस्क यू अबाउट योर सिटी। अब सपोज यू आर गिविंग योर इंटरव्यू इन लखनऊ, सॉरी इन गुड़गांव, और इन मुंबई, और इन दिल्ली, और इन जयपुर, कहीं अगर आप आउट ऑफ स्टेट इंटरव्यू दे रहे हैं, तब वो पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, कि तब वो आपके स्टेट के बारे में पूछेंगे। एक क्रैश क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जब आप मुंबई में अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो व्यक्ति या वहाँ का जो इंटरव्यूअर है मुंबई का है या दिल्ली का है या आउट ऑफ स्टेट का है, तो आपके सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं इच्छुक होगा और ना ही वो समझ पाएगा। तो पूछेगा कि टेल समथिंग अबाउट योर स्टेट यूपी, राइट, तो यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट योर यूपी, राइट। अब फिर कभी कभी क्या होता है कि लोग पूछ लेते हैं कि टेल समथिंग अबाउट योर कंट्री। ये भी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिटी के बारे में, टेल समथिंग अबाउट योर सिटी, ओके, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा आराम से, टेल समथिंग अबाउट योर स्टेट, एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी टेल समथिंग अबाउट योर कंट्री। क्लियर है। अब अगली बात, जैसे ही आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद मैंने बताया था आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, राइट। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे ही आप बताएंगे, इसमें से भी ध्यान दीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, राइट। तो उसमें क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे उसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल आर कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल आर कॉलेज। अगला क्वेश्चन इसमें बन जाता है, प्लीज लिख लीजिएगा इसको भी, कि द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल आर कॉलेज। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिएगा क्रैश क्वेश्चन के रूप में, बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट। ये आप अपने से कोशिश करेंगे, लेटर ऑन आई विल टेल यू एवरी क्वेश्चन आंसर, राइट। फिर अगला क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ वाज योर एकेडमिक लाइफ, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, या कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं तैसे पूछ लेते हैं कि विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, या विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आपने कह दिया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, तो आई एम क्वाइट श्योर दे मे आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर, है ना, सब्जेक्ट। अब अगला मैंने आपको बताया था आपकी हॉबी के बारे में, मैंने कल डिस्कस किया था, राइट। ओके, अब हॉबी जैसे ही आप बताएंगे कि जैसे मैंने कहा कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें आपने बताया उन सारे क्वेश्चंस में आपके पूरे इंट्रोडक्शन से वो ढेर सारे क्रैश क्वेश्चन करते हैं, राइट। और आप इफ यू आर एबल टू गिव आंसर ऑफ देयर क्रैश क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर अ गुड स्पीकर, यू विल बी कंसीडर्ड अ फ्लुएंट स्पीकर, कंफर्टेबल स्पीकर इन इंग्लिश। ओके, तो हॉबी में आपने अगर आप अपनी हॉबी बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो रेडी रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन, लाइक अगर आपने कहा कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो पूछेंगे टेल मी हाउ क्रिकेट इज प्लेड,
इस प्रश्न को आप प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी, इन योर नोटबुक, कि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हाउ क्रिकेट इज प्लेड, हाउ क्रिकेट इज प्लेड, आप क्या उत्तर देंगे? आप इसका आंसर लिख करके, सपोज दैट आई एम सॉरी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, सो यू प्लीज टेल मी अबाउट क्रिकेट, हाउ क्रिकेट इज प्लेड, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं आपको बता दूं बच्चे कि मैक्सिमम लोग इसमें फेल हो जाते हैं। इंटरव्यूअर जैसे ही पूछता है कि आई एम सॉरी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ क्रिकेट इज प्लेड, सो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई प्ले क्रिकेट। अब यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर आप कह रहे हैं कि दे कैन आस्क यू कि हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल अबाउट योर फेवरेट प्लेयर। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो एकदम कंफर्टेबल होकर के भाषा को सीखना है। जैसे मैं आपको कहता हूं आप वैसे ही काम करते चले जाइए, राइट। अब अगली बात आती है कि जैसे ही आप अपना क्वेश्चन आप बताते हैं इंटरव्यूअर को कि आपका एम्बिशन क्या है। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दिया हूं कल ही, लेकिन उससे रिलेटेड क्रैश क्वेश्चन मुझे लगा कि बताना बेहद जरूरी है, इसलिए आई डोंट वांट टू लीव एनी पॉइंट, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो एम्बिशन जैसे उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं? बच्चे ने कहा सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, राइट। आपने कहा आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो डेफिनेटली दो क्वेश्चन उसमें बनते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, आगे चल के मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। या अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप जैसे मैं टीचर अगर बनना चाहता हूं, तो मैं कहीं अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो सबसे पहले पूछेंगे लोग कि व्हाई डू यू वांट टू गो इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वैसे ही वो पूछेंगे, आपने कहा आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो दे विल आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू गो इन आर्मी ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, क्रैश क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। जब भी आप क्लास करने बैठे, नोटबुक पेन लेकर के, राइट, और क्लास स्टार्ट होने से पहले सारी चीजों को लिखने के बाद पेन चलाते रहिए, मुंह चलाते रहिए, राइट। आपका सब कुछ चलना चाहिए। व्हेन आई स्पीक, स्पीक विथ मी, व्हेन आई आस्क यू टू राइट, सो प्लीज राइट डाउन। तो आपको ये फील होगा कि एकदम आप क्लास में बैठ के सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यही फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। तो आपने कहा कि आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो पूछेंगे टेल मी हाउ शुड बी एन आर्मी ऑफिसर। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल 15 OLQs, 15 OLQs आपको बताने होंगे कि हाउ शुड बी एन आर्मी ऑफिसर, राइट। अब लास्ट मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो स्ट्रेंथ बताना तो बहुत आसान है, आई एम हार्ड वर्किंग, है ना, आई एम पंक्चुअल, आई एम ऑनेस्ट। अब कमियां कैसे बताएं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वीकनेस कैसे बताई जाती है, एकदम टेंशन फ्री रहिए, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो आज जो मैंने डिस्कस किया, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 3 जो था वो बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा और पॉइंट होता है जो क्रैश क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट बेटा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इंट्रोडक्शन आप क्रैश क्वेश्चन का पूरा जवाब दे लेते हैं, मतलब whatever you speak, ये मान लीजिए कि हर जगह why लिखा हुआ है। जो कुछ भी आप बोलते हैं इंटरव्यूअर बस why, डिस्क्राइब इट, एक्सप्लेन इट, हाउ कैन यू से, ये उनकी जुबान पे रहता है। तो एकदम रेडी रहिए उसके आंसर को देने के लिए। अब उसके बाद इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि बेटा टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, या आई एम विलिंग टू नो अबाउट योर फैमिली। गेटिंग? तो अब आप परिवार के बारे में अपने कैसे बताएंगे, फैमिली के बारे में भी जो बताना है, एक मैंने आपको यहाँ फॉर्मेट लिखा है, और उस फॉर्मेट को आप पहले अपने नोटबुक में लिख लें और फॉर्मेट में सारी चीजों को सेट कर लें, ठीक। तो अगर आपने कल इंट्रोडक्शन की तैयारी अच्छे से किया है तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके मेरे पास आप सेंड करिए, एंड आई विल लिसन इट एंड आई विल सी योर परफॉर्मेंस, राइट। चलिए, तो आज का जो वीडियोस है उसमें मैं डिस्कस करूंगा टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में कैसे बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट मैंने दे रखा है, तो आप क्या बताएंगे कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या आप ये भी कह सकते हैं कि माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि माई फादर्स नेम इज, आप अपने पिताजी का नाम उसमें इंसर्ट करेंगे, माई फादर्स नेम इज, जो भी पिताजी का नाम है, राइट। उसके बाद ही इज अ टीचर, पिताजी जो भी प्रोफेशन है, और कोई भी प्रोफेशन करते हैं। इफ ही इज अ फार्मर, मैं क्लास में देखता हूं कुछ बच्चे कहते हैं सर माई फादर इज फार्मर, बड़ा दुखी होकर बच्चा बोलता है। बताइए
नहीं बोलना चाहिए। बी प्राउड दैट यू आर अ सन ऑफ अ फार्मर, राइट। और फार्मर के ही सन ने न जाने कौन कौन से गुल खिला रखे हैं, राइट, कितने अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो वट एवर योर फादर इज डूइंग, यार कम से कम इतना तो कैपेबल है ना, वो आपको फूड दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर फादर, राइट। तो यू टेल with proud that my father is a farmer, my father is a teacher, my father is a right engineer, my father is a lawyer, whatever your father is, you should tell with proud, with self respect, okay। अब फादर की 2-4 क्वालिटीज बता दीजिए कि माई फादर इज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, राइट। मेरे पिताजी कैसे हैं, एकदम सिंपल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। उसके बाद 2-4 क्वालिटीज और फादर की लिख दीजिए। तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में केवल मैं आपको एक आइडियोलॉजी दे सकता हूँ, माई फादर मोटिवेट्स मी, माई फादर हेल्प्स मी, माई फादर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, माई फादर इज स्ट्रिक्ट, है ना। और कुछ लोगों के फादर सेकेंड फॉर्म ऑफ हिटलर भी होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। तो डिस्क्राइब एंटायर क्वालिटी ऑफ योर फादर, राइट। एटलीस्ट एक पेज में फादर की क्वालिटी लिख डालिए, राइट। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि देन यू विल टेल अबाउट योर मदर, राइट। सो माई मदर्स नेम इज, राइट, माता जी का नाम आप लिखेंगे। और माता जी के नाम के बाद आप क्या, मोस्टली बच्चों की मदर जो होती हैं, शी इज अ हाउस वाइफ, माता जी हमारी हाउसवाइफ हैं। और अगर कोई जॉब कर रही है माता जी, तो आप क्या बोलेंगे कि माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज व्हाट एवर शी इज। आप क्या लिखेंगे, अपने मदर के प्रोफेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक। अब जैसे फादर की क्वालिटी 10-15 आपने बताई, सिमिलरली यू विल टेल द क्वालिटी ऑफ योर मदर, राइट। शी इज ऑल्सो काइंड एंड रिलीजियस लाइक माई फादर, भाई मदर की भी क्वालिटी बतानी है ढेर सारी, राइट। माई मदर like my father, she motivates me time to time। भाई आज के मॉडर्न ज़माने में माताएं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करती हैं, समझाती हैं कि बेटा सही डायरेक्शन में चलो, राइट, गलत डायरेक्शन में जाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। तो ये सारी बातें आपको माताएं हमेशा क्या करती हैं, मोटिवेट करती रहती, राइट। शी इज़ फ्रैंक एंड ओपन माइंडेड, हमारी माता जी जो हैं वो बहुत फ्रैंक हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, राइट। मेरी माता जी बहुत रिलीजियस हैं, काइंड हार्टेड हैं। देखिए, शी इज़ फ्रैंक एंड ओपन माइंडेड, शी इज़ लविंग एंड केयरिंग, मेरी माताजी बहुत लविंग एंड केयरिंग है। शी हेल्प्स पुअर एंड नीडी पीपल, शी इज एन आइडियल लेडी। मतलब मेरी माता, ये आपको अपनी माताजी की सारी क्वालिटी डिस्क्राइब करनी होती है, ठीक। तो गाइज आज के जो इस वीडियोस में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्रैश क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, ठीक। और उसके बाद आज मैंने डिस्क्राइब किया कि अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, आप चाहें तो उसको अपने नोटबुक में लिख लें, प्लीज राइट डाउन। एक क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यूअर बोल देते हैं कि whom do you like the most in your family। इस क्वेश्चन को लिखिएगा WHOM, whom do you like the most in your family। आई एम क्वाइट श्योर आप लिख ले रहे होंगे ना। अब whom do you like the most in your family को कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि the closest member in your family, ये OR करके आप लिख लीजिएगा कि whom do you like the most in your family are the closest member in your family। मतलब आपके घर में सबसे ज्यादा आप किससे क्लोज हैं। तो आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको बताएं, मम्मी को बताएं, फादर पापा को बताएं, सिस्टर को बताएं। किसी ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने सबसे ज्यादा मदर को लाइक करते हैं इसका मतलब फादर, इसका मतलब ये नहीं कि हम फादर को हेट करते हैं। आप सिंपली मदर के बारे में बताइए। और कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि हु इज योर आइडियल। तो जब कभी दिमाग में कोई आए ही ना, कई बार लोगों को समझने कौन आइडियल है मेरा, और है भी आइडियल तो हम बता नहीं पाते हैं, तो सिंपली कह दीजिए माई मदर इज माई आइडियल। तो मदर के बारे में कम से कम 20-22 सेंटेंस आप whom do you like the most, इसका मतलब एक ही आंसर देना है, आई लाइक माई मॉम, या आई लाइक माई फादर, और आई लाइक माई सिस्टर, या माई मदर इज क्लोजेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, माई फादर इज क्लोजेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, लाइक दैट, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको इसके बाद बताना होता है कि मदर के बाद बताना होता है कितने भाई बहन हैं आपके। ये थोड़ा सा सॉरी पॉइंट छूट गया था, मैं ऐड कर दे रहा हूं कि आई हैव 2 ब्रदर्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने कहा कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो ठीक है, लेकिन आपके कितने भाई बहन हैं। तो हमको छोड़ के, जैसे मैं अगर 3 भाई हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव 2 ब्रदर्स, मतलब मुझे लेके 3 भाई। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स,
राइट, इसका मतलब आपको भी लेके 3। तो अगर मेरे 3 भाई हैं तो मैं बोलूंगा आई हैव 2 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। माई एल्डर ब्रदर, अगर आपका बड़ा भाई है तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं एल्डर इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ये इसमें भी गलत करते हैं क्लास में जब पढ़ाता हूं, तो वो एल्डर, माई एल्डर ब्रदर इज, राइट। छोटे भाई को क्या बोलेंगे, बड़े भाई को क्या बोलेंगे, एल्डर, और छोटे भाई को क्या बोलेंगे, एंगर ब्रदर। गेटिंग माई पॉइंट्स। माई एल्डर ब्रदर इज डूइंग जॉब, माई एल्डर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्जाम, माई एंगर ब्रदर, ठीक है। और एंगर ब्रदर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं छोटे भाई के लिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर कर देते हैं, बिग सिस्टर और बिग ब्रदर स्मॉल सिस्टर कर देते हैं। ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास लेते समय बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड एज वेल एज माय ऑर्डर ऑल्सो कि ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप बिल्कुल ना करें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।